उल्टा है और उसका एक नया नियम बनाया है जो एसएससी में इसी बार से लागू होगा और उसकी पहली परीक्षा एसएससी जीडी होगी। एसएससी जीडी में पहली बार प्रयोग में आएगा। क्या नियम है ये? एक नियम है सवाल गलत या अस्पष्ट होने पर, सवाल गलत या अस्पष्ट होने पर। अब तक क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर गलत या अस्पष्ट होता था तो उस सवाल को हटा देते थे और अंक उन्हें मिलता था जिन्होंने उसको हल किया हो, जिन्होंने उसका उत्तर लगाया हो। अब गलत सवाल है, हमने तो इसलिए टिक नहीं किया कि भैया नेगेटिव मार्किंग है, तो हम क्यों इस गलत सवाल को छेड़ें। अब अंक उनको मिल रहा है जिन्होंने उसको अटेंड कर दिया, तो भाई ये तो फिर अन्याय हुआ ना उन बच्चों के साथ, उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था, तो उनको ही अंक देते थे जिन्होंने उसको हल किया, चाहे सही उत्तर लगाया चाहे गलत किया। बाकी को बोलते थे कि ये तो इन्होंने टच ही नहीं किया, तो इनको क्यों दें। तो अब इन्होंने बता दिया कि अब सवाल गलत या स्पष्ट होने पर हर छात्र को बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि वो गलती एसएससी की थी, एसएससी की होगी। ठीक है। दूसरा, उत्तर के एक से अधिक सही विकल्प होने पर, उत्तर एक से अधिक अगर सही विकल्प है, मान लीजिए 2 विकल्प सही हैं या 3 उत्तर सही हैं, तो फिर क्या, अब तक क्या होता था, जैसे किसी के पहले होता था कि गलत ऑप्शन चुनने वाले को भी अंक दिए जाते थे। अगर किसी ने गलत ऑप्शन, जैसे ए और सी उसके सही हैं और किसी ने बी चुन लिया, तो बी वाले को भी नंबर मिलता था कि भैया गलत ऑप्शन, अब क्या करें। लेकिन अब क्या होगा अब होगा सवाल के 2 या 3 विकल्प सही होने पर अंक केवल उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने उनमें से उत्तर चुना है, जो सही ऑप्शन है। ये बात सही भी है, ऐसा ही होना चाहिए नियम। तीसरा क्या है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने पर, पहले कोई ऐसी नीति नहीं थी कि आउट ऑफ सिलेबस ये होगा तो भाई फिर क्या करा जाएगा, फिर तो उस आउट ऑफ सिलेबस को मानती नहीं थी एसएससी। लेकिन इस बार से क्या होगा कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल को रद्द भी किया जाएगा। वैसे इसके चांसेस, उन्होंने ये भी लिखा था जब पूरा नोटिस पढ़े थे कि इसके चांसेस बहुत ही कम है, पर आउट ऑफ सिलेबस अगर ऐसा प्रूव हो गया कि, और बच्चों ने भी ये कहा कि, और हमने भी चेक किया, हमने अपनी टीम से उसको चेक कराते हैं, एक्सपर्ट से चेक कराते हैं, अगर वो आउट ऑफ सिलेबस जाता है तो फिर उसके लिए सबको मतलब रद्द कर दिया जाएगा पूरी तरह से उस सवाल को ही। यानी परीक्षा अगर आपकी 160 अंक की है तो 158 अंक की बन जाएगी, 158 में से मार्क्स होंगे। समझ में आ गई। भाषा और अनुवाद की गलती, ये बहुत होती थी कि अब तक की अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सवाल आया, अब वो अंग्रेजी का सही मानते थे, हिंदी का चाहे कुछ भी हो, ये तो गलत था। अब जैसे अंग्रेजी और पंजाबी में पेपर है, अब पंजाबी में कर रहा है बच्चा, तो फिर अंग्रेजी में सही आया तो सही मानते थे, पंजाबी में, अब बच्चा तो अंग्रेजी में थोड़ी पढ़ता है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं है। अब ये होगा कि भाषा और अनुवाद की गलती पर अब क्या करेगा आयोग कि अनुवाद की गलती होने पर अंग्रेजी संस्करण को अंतिम नहीं मानेंगे। कोई सवाल क्षेत्रीय भाषा में गलत है पर अंग्रेजी में सही है तो वह सिर्फ भाषा के उम्मीदवारों का रद्द माना जाएगा। मतलब कोई बंगाली में पेपर दिया है तो बंगाली वाला, और वो बंगाली में गलत आया, अंग्रेजी में भले ही सही हो, तो बंगाली वालों का ही गलत माना जाएगा, बाकी सारी भाषाओं में सही है तो वो सारा सवाल सही मान लिए जाएंगे। तो इसके अंक फिर उन